आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर। आज के क्लास में मैं आपको जब एनटीपीसी का फॉर्म निकला था 1.5-2 साल पहले, उसके 7-8 महीना बाद मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, स्टेटमेंट और एग्जम्पशन। और आज के डेट में जो भी एग्जाम दे रहे हैं रीजनिंग में यही बोल रहे हैं, भैया ये टॉपिक जो है वो बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं क्वेश्चन बन रहा है। और 3-4 क्वेश्चन बन रहे किसी की शिफ्ट में, एक शिफ्ट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त दिमाग कैसे काम करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कथन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन आपको सोचना कैसे है ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। और मैंने करवाया था आपको 1.5 साल पहले लाजवाब क्वेश्चन। आज के वो वीडियो मैं दोबारा दे रहा हूं आप सभी को, ताकि आप सभी को थोड़ा बहुत भी मदद हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है हर क्वेश्चन को पहले आप करने से पहले रोक दीजिएगा, ठीक है। और आप पहले आंसर बोलिएगा इसका आंसर क्या होता है, फिर मैं तर्क क्या दे रहा हूं, किस तरीके से सोच रहा हूं ताकि क्वेश्चन वो सही है वो आप देखना। ये चीज आपको सीख कर जाना है ताकि आप भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको पता चले नहीं क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहा है, ये करना है, ये तरीका आपको सीख कर जाना है। और हो सके ना टेलीग्राम वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन, हर एक पीडीएफ जो शेयर करता हूं वो आप सभी को मिल जाए। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है? तो सक्सेस SUCCESSKE98, ठीक है। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि आपका एक भी क्लास ना छूटे। एग्जाम से पहले जितना हेल्प हो सकता है मैं आपको कर रहा हूं। एक एक टॉपिक जो एग्जाम में बन रहा है, जहां पर स्टूडेंट फंस रहे हैं, वो टॉपिक के वीडियो मैं दे रहा हूं। आप प्लीज आप अपना टाइम 1-1 घंटा निकालो और उस टॉपिक पर दो जहां पर स्टूडेंट फंस रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में ना फंसो। और क्लास अच्छा लगता है ना तो एक लाइक आप कम से कम इस वीडियो को जरूर करिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। तो ऑप्शन मैं यहां पर दे रहा हूं, आपको चूज करना है। स्टेटमेंट दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आपको मान लो पहला सही है तो आपको बोलना है, अगर आपको मानना है दूसरा सही है तो ये बोलना है, नंबर 2 सही है। या फिर अगर आपको लगता है ना कि एक ना भैया दो, दोनों का दोनों गलती है, तो आपको बोलना है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन 1, 2, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आपको ए बोलना है। अगर आपको लगता है कि नहीं पहला सिर्फ सही है तो ए, बी, और ये आपका क्या है? सी है। आपको दिखाई दे रहा होगा। और डी में आपको क्या बोलना है? डी में बोलना है आपको बोथ, यानी कि भैया दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। बस ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर आपको लगता है एग्जम्पशन पहला सही है तो आपको क्या बोलना है? पहला सही है ए। अगर आपको लगता है नहीं दूसरा सही है तो आपको बोलना है ऑप्शन बी। पहले ये समझ लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। अगर आपको लगता है नहीं या तो पहला या दूसरा, दोनों का दोनों जो है वो दोनों गलत है, ना पहला होगा ना दूसरा होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन का सी। अगर आपको लगता है कि दोनों का दोनों सही है तो आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। आप समझ गए होंगे ऑप्शन। आपको ऑप्शन जो है ऐसे दिया रहेगा, आपको मैं यहां दे रहा हूं। अब क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप सभी को समझाता हुआ जाऊंगा। कथन है और स्टेटमेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या, क्योंकि आपको करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। पहले आप समझ लो, उसके बाद 10 के 10 क्वेश्चन पूरे आपके सामने आएंगे। आपके सामने ना एक स्टेटमेंट दिया रहता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका कथन, और नीचे दिया रहेगा आपका 2 एग्जम्पशन, 3 एग्जम्पशन। अच्छा, ये एग्जम्पशन आता कैसे? एज्यूम करने के बाद। अगर कोई कंपनी अगर स्टेटमेंट कथन दे रही है तो वो क्या एज्यूम कर दी है ये आपको बताना है। सवाल समझ में आया? हमेशा ये लॉजिक आप काम करिएगा। अगर कोई न्यूज़पेपर में, कोई अखबार में, कोई अगर मान लो कोई कंपनी अगर कोई स्टेटमेंट, कोई कथन देती है किसी न्यूज़पेपर में कहीं पर भी, तो ये क्या चीज सोच समझ कर दी है, क्या चीज, ये एग्जम्पशन क्या सोच कर दी है, ये आपको बताना है। कि जो कथन दिया गया है वो पहला एग्जम्पशन सोच कर दिया गया है, या जो कथन दिया गया है वो दूसरा एग्जम्पशन सोच कर दिया गया, यही आपको बताना है क्वेश्चन में। सवाल को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा लॉजिक समझा रहे हैं, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन लॉजिक यही समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके सामने कोई कथन है, वो कथन क्या एज्यूम कर
दिया गया है वही आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पहला एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन। ये जो कथन दिया गया ये एजम्पशन एज्यूम करके दिया गया, या फिर वो जो कथन बोला गया ये एज्यूम कर बोला गया, ये आपको बताना है। और साथ साथ एक बात और बोल दूं, इसको आप गांठ मान लेना, आप कथन के बाहर नहीं जा सकते। आप कभी भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करो, कैसा प्रकार का भी, स्टेटमेंट एजम्पशन कार्रवाई वाला कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं, या सिलोगिज्म का, आप स्टेटमेंट के बाहर अपना दिमाग नहीं लगा सकते। आपको स्टेटमेंट के अंदर रहकर सोचना है। और खास कर स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले टॉपिक में ना आपको डेली न्यूज अपडेट भी रहना है। सरकार के बहुत सारी योजनाओं के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब आपको योजना के बारे में पता ही नहीं है और आप बोलेंगे भैया स्टेटमेंट में ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया। अरे सरकार क्या एज्यूम की थी, सरकार योजना निकाली क्यों, यह भी आपको सोचना है। यही तो मेन फंडा है। इसीलिए बहुत जन बोलते हैं भैया ये बहुत हार्ड टॉपिक है, और हार्ड तो है, ऊपर से मैंने सवाल भी बहुत हार्ड लेवल का लिया है आज। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब पहला प्रश्न जो है आप सभी के सामने आने वाला है। कितना स्कोर करना है आज? 10 में 5। और एक बात, पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा। अब ऐसा नहीं कि भैया हार्ड लग रहा है तो डिसलाइक कर दे, पसंद नहीं आएगा तब। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है, और वो प्रश्न आप सभी के सामने ये है। पढ़िए, कुछ नहीं बोलेंगे, आपको समझाऊंगा। मान लो एग्जाम में बैठे हैं, क्या आंसर देंगे आप सभी इसका। अब देखो कथन क्या बोला है, पहले वो पढ़ते हैं। कथन बोल रहा है, ये आपको देख लिए होंगे ना, थोड़ा मैं साइड में आ रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। आपको कथन ये बोला है कि एप्पल यानी सेव एप्पल, अच्छा एप्पल का सेव नहीं बोल रहा है, ये पहले क्वेश्चन में तो आपका एप्पल के फोन की बात कर रहा है, आईफोन। एप्पल बेंगलुरु में स्थानीय बाजार के लिए आईफोन बनाने शुरू करने लगा है। यानी आपको ना एक एक वर्ड जो है वो बहुत मायने रखता है अपने आप में, और एक एक वर्ड कथन का ये आपको सोचना है। स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, एप्पल सभी को पता है बहुत ब्रांडेड कंपनी है, सबकी बस की बात नहीं है एप्पल का फोन खरीदना, और ये लोकल मार्केट में, लोकल एक एक वर्ड बहुत मायने, लोकल मार्केट में अब बनेगा, अब बिक्री होगा, ये बेंगलुरु का ये बोला जा रहा है। अच्छा ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये भी तो बोला जा सकता ना इंडिया के मार्केट में, ये बोला जा रहा है इंडिया के लोकल मार्केट में। इस बात पर जो बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है कथन में, एक एक वर्ड बहुत मायने अपने आप में। अब देखते हैं ये बोला क्यों गया है, क्या एज्यूम कर बोला गया। पहला पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है अगले 10 वर्षों में भारत का बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा। अब देखो जो भी वन बोल रहे थे ना उनका आंसर गलती है। समझाए तो बहुत कुछ है, हर एक क्वेश्चन में समझाना है ताकि आपका दिमाग भी इस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाए और आप ज्यादातर आंसर सही कर पाओ। देखो ये आप बोल सकते हो कि आने वाले दिन में भारत का जो भारत है वो बहुत बड़ा स्मार्टफोन का बाजार बनने जा रहा है, ये बोल सकते हो। लेकिन यहां पर क्या एक चीज गलती कर दिया गया, 10 साल बोल दिया गया। कहीं पर कथन में ये बोला गया है क्या 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, टारगेट कितना भी लिया गया होगा। अगर यह सिर्फ बोलता आप सभी को अगले कुछ दिनों में, कुछ साल में भारत का बड़ा स्मार्टफोन जो है वो बाजार बनेगा, तब यह फॉलो करता। लेकिन यहां पर डेट दे दिया गया, साल दे दिया गया, यानी आप एक रस में बंध गए, एक लिमिट में बन गए, और कथन में तो कहीं साल का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो बाउंड्री के बाहर नहीं सोचना है, तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। लॉजिक को समझिएगा, 10 के 10 क्वेश्चन लाजवाब है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी खोलकर देख लेना, आज का 10 क्वेश्चन यूट्यूब के किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं करवाता है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया 10 क्वेश्चन को रेडी करने में। आप ट्राई जरूर करिएगा। पहला तो आप सभी को लॉजिक समझ में आ गया, पहला गलती है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, यह अपने प्रीमियम उपकरणों की लागत को कम करेगा और खरीदारों के बड़े उधार पर अपील करेगा। दूसरा बोल रहा है, दूसरा फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा भैया, ये दूसरा गलत फॉलो क्यों नहीं करेगा। अगर ये दाम कम करेगा और जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी आपके कस्टमर है, उसको लुभाएगा, उसको उसमें बहुत ज्यादा बिक्री करेगा, दाम कम करेगा, तभी तो बायर आएंगे। ये लॉजिक सही है भैया, ये आप लॉजिक सही बोले, लेकिन कथन से कैसे मिलता जुलता है ये थोड़ा समझाइए यार। कथन में ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लोकल मार्केट। ये इस्तेमाल किया क्यों गया,
क्योंकि आप सभी को पता है लोकल मार्केट में सामान कम मिलता है। यह भी तो बोल सकता था कि इंडिया के मार्केट, लोकल मार्केट का मतलब है ये अब लोकल मार्केट में भी घुसना चाहता है। ये लॉजिक आपको लगाना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कथन का एक एक वर्ड अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, इसीलिए इससे बहुत जन डरते हैं। बैंक वाले कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का, इस बार वीडियो शेयर करिएगा उनके साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला गलती है और दूसरा फॉलो करेगा, पहला गलती है दूसरा फॉलो करेगा। एक बार बोलो सभी को पहला प्रश्न समझ में आया ना? क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन लाजवाब है, एक आप सभी के सामने ही है, ये आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़े आपका दिमाग वैसे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये आपको मेन देखना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, या पहला और दूसरा दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी, या दोनों सही है? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके सामने दिया गया है, फटाफट एक एक चीज पर काम करेंगे और 2 क्लास लूंगा इसके रिगार्डिंग। चलो पढ़ो आप सभी, क्या बोल रहा है। और मेरे और एक बात मैं बोल दूं ना, मैं समझा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा डेप्थ में जाकर समझा रहा हूं, समझना है आपको। पूरे क्लास में मैं क्या क्या बोल रहा हूं ना, उस बात पर फोकस करना है। जो आपको इंपॉर्टेंट बात लगता है वो लिख लो। मैंने स्टार्टिंग क्लास करते एक बात बोला था कि आपको कथन के बाहर, उसके बाउंड्री के बाहर जाकर नहीं सोचना है, ये मैंने बोला था। पहला बात, हर एक लॉजिक काम करेगा। दूसरा, अपने दिमाग से एक सपना इमेजिन नहीं करना है, लिमिट में रहना है। दूसरा, अब देखो कथन में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है 2 कार्गो, 2 जहाज की जो है वो भिड़ंत हो गई है, और इसके कारण एक बंदरगाह पर ये जो 2 जहाज का भिड़ंत हुआ है, टकराया है, वो एक पोर्ट के सामने टकराया है। और क्या बोल रहा है, बाहर टक्कर लगी जिसे समुद्र में एक तेल फैल गया। और ये कथन क्या बोल रहा है ना, कथन में ये बोल रहा है 2 जहाज आपस में भिड़ी, जहाज जब भिड़ी, और वो जहाज क्या था, तेल से भरा हुआ था, और तेल जो है वो समुद्र में फैलने लगा। ये हमारा कथन बोला है, ये हमारा कथन बोला है। पहला पढ़ते हैं आपका एंजप्शन, तेल स्पिल, मामला पूरम पहुंचा है। अच्छा, इतना पढ़ते आप बोलोगे कि भैया गलत है, इतना पढ़ते, कहीं पर भी आप सभी बोलो आपका मामला पूरम का इस्तेमाल किया गया है। तेल फैला है, तेल कहीं भी फैल सकता है, किसी भी राज्य में, समुद्र तो अनलिमिटेड है। अब एक नाम बोल दिया मामलापुरम, जैसे ही नाम बोल दिया यानी वो कथन के बाहर जाकर अपना अलग दुनिया, अपना अलग दिमाग लगा रहा है, और आपको बाउंड्री के अंदर रहकर सोचना है, कथन के बाहर नहीं जाना है। जैसे ही पहले क्वेश्चन में बोला था 10 साल, यानी एक दिमाग लगा रहा है, अलग से दिमाग नहीं लगाना। यहां पर भी क्या सोच रहा है, अपना अलग दिमाग लगा रहा है, मामलापुरम। अरे लिमिट में रहिए आप, आपको बोला क्या है उसके अंदर सोचना है, अपना अलग दिमाग नहीं लगाना है, कथन से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा, मैं अगर आपको कुछ भी बोलता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं क्लास देखने के बाद ना आप ज्यादातर क्वेश्चन सही करोगे इसके बाद। तो पहला तो भैया गलती है, ये 100% है, बाहर जाकर नहीं सोचना है। दूसरे में क्या बोल रहा है, इसे फैलने से समुद्री जीवन में दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, यहां तक कि बिल्कुल क्षति हो सकता है। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 जहाज आपस में लड़ गया है, जो तेल से लैस था, और समुद्र में जो है वो तेल फैल रहा है। तो सरकार को या किसी भी कर्मचारी को लग रहा है कि समुद्र में तेल फैल रहा है तो इससे हानि होगा, क्षति होगा, ये तो होगा। ये 2 नंबर तो भैया क्लियर लग रहा है, हमारा फॉलो करेगा, लेकिन 1 नंबर वाले में ना ये अलग सोच रहा है। यहां पर ये बोला कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में अलग सोच रहा है, यहां पर तेल फैलेगा। तो पहला तो फॉलो नहीं करेगा, दूसरा लेकिन फॉलो करेगा। 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए आप सभी को, लॉजिक थोड़ा सा भी क्लियर हुआ होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। 10 प्रश्न कराने के बाद आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा कि कैसे सोचना है क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 3 नंबर आप सभी के सामने, चलो तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने, ऑप्शन आप सभी के सामने, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों गलत है, या दोनों सही है। और हां, कोशिश करिएगा समझ में आए। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया रीजनिंग का ना, तो जो सबसे हार्ड है रेलवे का, बैंक पीओ का, यहां तक बोल रहा हूं बैंकिंग का, जो बैंक में ऑफिसर बनने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये कर लोगे तो आसान तो आराम से कर लेंगे। कथन क्या बोला पहले सोचो, कथन बोल रहा है लीची
फल भारत में रहस्य बच्चों की हत्या की बीमारी का कारण बन रहा है। मोटा मोटी यही बोल रहा है। आप सभी को पता था बिहार में बहुत सारे बच्चे मर गए थे लीची खाने से, अभी सभी को न्यूज पता है। ये हमारा क्या बोला है, ये हमारा कथन बोला है। अब हमें एंजप्शन देखना है, एंजप्शन क्या बोला, जुड़ा क्या है इसका। पहला में बोल रहा है खाली पेट पर लीची फल की खपत को दोष करता है, ये तो गलत है। बच्चे मर रहे हैं, मानते हैं मेरे भाई बहन छोटे मर रहे हैं, ये पता है लीची खाने से मर रहे हैं, लेकिन खाली पेट ही मर रहे हैं ये तो बताया कहीं नहीं गया है। ये कहीं पर भी कथन में बोला गया है क्या कि खाली पेट ही मर रहे लीची खाने से? सिर्फ इतना बताया गया है कथन में कि जो बच्चे हैं वो लीची खाने से मर रहे हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि खाना रात को सोने से पहले लीची खाकर सो रहे हैं, सुबह उनके साथ कुछ और हो जा रहा है। तो सोच तो बहुत कुछ सकते हैं, हम सभी सोच तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कथन के बाहर जाकर नहीं सोचना है। मैं वही बोल रहा हूं, कथन के बाहर जाकर दिमाग नहीं लगाना है। यानी पहला तो गलत है, पहला जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री सोच रहा है, पहला गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, लीची फल की खपत को जीनी परिवर्तन करते हैं। अच्छा, बहुत जन को ना ये नहीं पता है जीनी इसका मतलब क्या होता है। ये एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन बनाता है। अब ये बोल रहा है कि लीची खाने से क्या हो रहा है, वो प्रोटीन चेंज हो रहा है, तो इसका भी जिक्र आप ये भी नहीं बोल सकते वो प्रोटीन चेंज होने के वजह से ही बच्चे मर रहे हैं, ये भी तो नहीं बोल सकते ना। तो दोनों का दोनों गलती है। बहुत सारा कमेंट आया कि भैया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ रॉन्ग। 3 क्वेश्चन करवाए हैं और उम्मीद करते हैं ना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को यह सवाल तीनों का तीनों स्पष्ट होगा, क्लियर। ठीक है, चौथा प्रश्न आप सभी के सामने, यहां पर चौथे नंबर में देखते हैं आपको। यहां पर चौथे नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, पहले वो देखते हैं। स्टेटमेंट यहां पर बोल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्री, आप बोल सकते हो जो नहीं रहे हमारे बीच, अरुण जेटली, जब आप सभी को पता है फाइनेंस मिनिस्टर थे 2017 में, वो संसद में एक बिल पास किए थे। इकोनॉमिक सर्वे का जो बिल है वो पास किया गया था, अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया था, पास नहीं पेश किया गया था आर्थिक सर्वे का। ठीक है, ये आपका कथन बोल रहा है। अब आते हैं एंजप्शन के ऊपर। पहला बोल रहा है आप सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबों को 0.5% तक बढ़ा देती है, जिसके कारण जीडीपी जो है 4 से 5% के बीच रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, मान सकते हैं ये रीजन हो सकता है, लेकिन उसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको बस कथन में इतना बोला है कि एक इकोनॉमिक सर्वे जो बिल है आपका, आप सभी का क्या नाम है उसका, आर्थिक सर्वेक्षण का, वो बिल पेश किया गया है, बस पेश किया गया है। अब जीडीपी कम होगा, गरीब को दिया जाएगा, अमीर को दिया जाए, किसी कंपनी को दिया जाएगा, किसी स्कूल के फंडिंग को दिया जा रहा है, किसके वजह से क्या हो रहा है ये तो पता लगा ही नहीं सकते। बस इतना बोला है कि जो बिल है वो पेश किया गया है, उसके बाहर जाकर नहीं सोचेंगे। तो पहला वाला तो 100% गलत है। दूसरा में क्या बोल रहा है, यह सुझाव देता है कि किसानों की मदद, फिर किसान कहां से आ गया, फिर किसान कहां से आ गया। जरूरी नहीं है कि हर एक गरीब आदमी जो आर्थिक से जूझ रहा है, आर्थिक समस्या से, वो किसान ही हो, और भी तो गरीब आदमी हो सकते हैं, जैसे भिखारी हो या फिर ऐसे बहुत सारे कंपनी में जो काम करते हैं जो बहुत गरीब हो। किसान की बात उठाकर आप एक लिमिट में उसको बांध रहे हैं, जो कि कथन में उसका जिक्र कहीं तक नहीं है, तो आप ये भी गलत बोलेंगे। आप बोल सकते हो भैया इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक आर्थिक है वो किसान से जुड़ा, किसान यानी गरीब से जुड़ा हुआ है, हर एक किसान गरीब है मान सकते हैं, लेकिन गरीबी तो और लोग भी हो सकते जो किसान नहीं हो सकते। ये तो आप एक सोच रहे हैं, लेकिन कथन के बाहर जाकर मत सोचिए। यानी पहला और दूसरा दोनों हमारा गलत है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो वीडियो देखने के बाद बहुत जन बोलेंगे ना कि भैया 50 मिनट लगा दिए 10 क्वेश्चन करवाने में ही हालत खराब है। ऐसे प्रश्न आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा। समझाना बड़ा बात है ये क्वेश्चन को, ताकि एक एक लोगों को समझ में आए क्वेश्चन करना कैसे। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये चैप्टर इतना हार्ड क्यों है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने यहां तक देख पाया, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे इतने रात को कष्ट कर ना, वो बोल रहे बोथ रॉन्ग, वो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको अब समझा रहा हूं। एक एक वर्ड अपने आप में बहुत मायने रखता है। कथन में क्या बोल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी।
एक एक वर्ड अपने आप में बहुत कुछ है। कथन क्या बोल रहे हैं? हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भैया हरियाणा में ही क्यों लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक एक चीज लॉजिक समझिएगा, सवाल फिर जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये बेटी बचाओ, इसको B3 बोलते हैं ना, B3P बोलते हैं ना, इसको B3P यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आप बोल सकते हैं B3। ये भैया हरियाणा में लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, ठीक है। अब कथन पढ़ते हैं, एजम्पशन। पहला बोल रहा है शिक्षा और ग्रामीण विकास के महत्व को बढ़ावा देने के लिए योजना का उद्देश्य है। अब ऐसा कहीं नहीं बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ना, जो योजना है वो बस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, ये शहर में भी ये लागू होता है कि अपने बेटी को पढ़ाइए, अपने बेटी को आगे बढ़ाइए। तो ये पहला तो गलती है, एक लिमिट में बांध दिया कि भैया ये बस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो लिमिट में मत बांधिए, कथन से बाहर चल जा रहे हैं, अलग सोच रहे हैं। दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है आपको कि चाइल्ड सेक्स अनुपात में सुधार करने के लिए लक्षित है। देखो ये फॉलो करेगा, यहां पर लॉजिक लगाना है, इसीलिए बहुत जन गलती करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है आप सभी को, अब थोड़ा सोचिएगा एक एक वर्ड, ये गलती क्यों करते हैं बहुत जन, मैं अब आपको समझा रहा हूं। ये दूसरा भैया आप गलत क्यों नहीं बोले, आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है? भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया, उससे मतलब क्या है कि उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो को लड़के लड़की को बराबर करने का, इससे मतलब क्या है? ये लॉन्च कहां किया गया? ये लॉन्च हरियाणा में किया गया है। ये लॉन्च किया होता आपका राजस्थान में तब ये हमारा सही है, क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा में जो है वो बच्चियों को मार दिया जाता है, बच्चियों का जो है वो रेशियो बहुत कम है, लड़कियों का रेशियो कम है इन कंपैरिजन टू बॉयज। अगर मैं बात करूं राजस्थान में लड़कियों की कमी बहुत है, यानी वहां पर बच्चियों को मार दिया जाता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। या इसका मतलब यह है ये हरियाणा में लॉन्च किया गया, कुछ तो उद्देश्य होगा, ये तो एज्यूम किया होगा सरकार ना, ये सरकार तो एज्यूम अपने दिमाग में सोचा होगा, तभी इसको हरियाणा में लॉन्च करते, तभी जो लोग हैं वो जागरूक होंगे और बच्चियों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तभी जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा हो सकता है। ये तो सरकार एज्यूम किया होगा। मैं पांचवें क्वेश्चन में हूं, पांचवें सवाल में मैं करवा रहा हूं और मैं स्टार्टिंग से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं उसको आपको नोट करना है। मैंने पहले बोला था एज्यूम क्या करना है, पहला वाला क्या बोल रहा था? आप बोलेंगे भैया पहला वाला भी तो सही है ना, सरकार तो भैया ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी लॉन्च कर सकता है, तो ये भी तो बोल सकता है एक आदमी कि आपका शहर इलाके के लिए, लेकिन ये एक बाउंड्री एक लिमिट में बांध दिया ग्रामीण को, लेकिन ये ग्रामीण की सभी के लिए है। आप चीज समझ रहे हैं? अक्सर लोग गलती करते कहां पर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एक बार बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? नथिंग फॉलो बहुत फॉलो, दोनों गलत है, दोनों गलत है। देखो दोनों गलत है कि नहीं है, अब देखते हैं। अरे क्या हो गया? अब यहां पर कथन क्या बोल रहा है आप सभी को, कथन पढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने कंबाला आयोजित क्या लिया हिंदी में, आयोजित करने के लिए एक पशु अधिनियम की रोकथाम में अच्छा एक बिल लाया गया है, एक बिल लाया गया है कर्नाटका के सरकार के द्वारा, ताकि जितने भी पशु पर अत्याचार होता है ना, गाय वगैरह पर जितने भी पशु हैं उन पर अत्याचार होता है, उसको रोकथाम करने के लिए, ताकि उसको रोका जा सके, इसके लिए एक बिल लाया गया है कर्नाटका के सरकार के द्वारा। ठीक है, ये बोल रहा है हमारा कथन। अब एग्जम्पशन क्या है पहले वो पढ़ते हैं। विधायक द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। यार लेना है नहीं लेना है ये क्यों सोच रहे हैं? राष्ट्रपति से आपको बस इतना बताया गया एक बिल लेकर आया गया है। पहला तो क्लियर बोलेंगे भैया गलती है, ये बिल लेकर आया गया है, अब राष्ट्रपति से परमिशन लेने जाएंगे नहीं, वो तो बात का बात है। आपको बस बोला है एक बिल लाया गया है जिसके बिल के अंदर ये चीज है कि जितने भी पशु पर अत्याचार होता है उसको रोका जा सके, इसलिए ये बिल लेकर आया गया है। ठीक है, चलो दूसरा क्या बोल रहा है आपका एग्जम्पशन। कर्नाटक सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के मॉडल का पालन करने जा रही है और पीसीए में बदलाव लाएगी। अच्छा दूसरा वाला भी गलती है, बदलाव लाएगी
यहां पर ये तो पूरा का पूरा गलती है, दूसरा तो किसी कीमत पर फॉलो नहीं करेगा। यानी पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, हमारा दिख रहा है ना, दोनों का दोनों गलत है। ये तो हालांकि आसान प्रश्न था, क्लियर पढ़ते हुए भी समझ में आ रहा है। छठे नंबर 7 नंबर जाइए प्रश्न पे। यहां पर ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं एक चीज और आपको यहां से सीख कर जाना है, एक चीज और कि स्टेटमेंट एग्जाम्पशन में भैया एक चीज और क्या नया सीखना है, इस क्वेश्चन में पता चलेगा। पहले आप करो, मैं बताता हूं कि नया चीज एक और आपको क्या सीखना है, वो बता रहा हूं। आपको सवाल में ये बोल रहा है, कथन में क्या बोला पहले वो पढ़ते हैं। एक चीज और सीखना है आपको यहां से, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपको बोल रहा है यहां पर सरकार ने घोषणा की है कि जनरल एंटी अवेयरनेस नियम यानी गार 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, लागू होगा। अब भैया सरकार बोला है, लेकिन ये है क्या भैया, ये तो पहले पता चले, तब तो हम एज्यूम करेंगे ये है क्या। ये पता है ही नहीं और आप आंसर तो दे ही नहीं सकते, तो पहले ये जानो। इसीलिए मैं बोलता हूं स्टेटमेंट एग्जाम्पशन के करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर जितनों भी जो भी तैयारी करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये है क्या, ये एक ऐसा नियम है ना कि जो मान लो टैक्स वगैरह से बचने के लिए, जहां अपना टैक्स कुछ आप बचा सकते हो, ये सब जो है ये आपका एक्ट बोलता है। किसके अंदर, गार के अंदर, जिससे आप कर बोलते हैं, टैक्स को कर बोलते हैं ना, कर से बचा जा सके, थोड़ा आपको छूट मिल सके, उसको बोलते हैं गार। ठीक है, ये आप समझ गए। ये नियम जो है वो लागू होने वाला है, ये बोल रहा है हमारा कथन। अब एग्जाम्पशन क्या बोल रहा है, देख ले, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास कानून है जो कर कमियों को बंद करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सभी अगर खोलकर देख लीजिएगा, देखो अब न्यूज पता नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ये इंडिया पहला कंट्री है, ठीक है, ये आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको डेली का करंट अफेयर, न्यूज, ये सब आपको पता होना भी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है और आप बोलेंगे भैया पहला तो गलती है, तो पहला सही है। ये नियम ये बोलता है, ये जो नियम है ना, ये नियम दर्शाता है कि पहला सही है। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है यह कर से बचने के लिए कंपनियों को अन्य देश, यहां पर अन्य देश, यहां पर अदर कंट्री का जो नियम है वो यहां पर बंद है, वो यहां पर लॉक्ड है इस नियम के अंदर। ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर अदर कंट्री नहीं है, सिर्फ इंडिया के लोग जो है वो कुछ पैसे बचा सकते हैं अपना इस नियम के अंदर। यहां पर लेकिन बात क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में अदर कंट्री, तो वो गलत है, लेकिन पहला सही है। इसमें बहुत जन गलती किए होंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं एक बात, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। मैं यही बोल रहा हूं कि करंट अफेयर देखो, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ो। कौन कब आपको नंबर देकर चला जाए ना, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, देखो करंट अफेयर भी काम आ गया इस क्वेश्चन में, जो बहुत जन को पता नहीं था। ठीक है ना, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। 8 का बहुत जन ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। 8 का बहुत कमेंट्स आया ए, 8 का बिल्कुल सही है। कथन क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को सबसे बड़े नोटों का पसंद करने का फैसला किया। अच्छा, नोट बंद कर दिया गया था, आप सभी को पता है 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो बंद कर दिया गया था। अब ये बंद क्यों किया गया था, क्यों किया गया था, सरकार क्या सोचकर बंद किया, क्या सोचकर, सरकार क्या सोचकर बंद किया था। एक जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको भी पता है भैया, काला धन, आतंकवाद पर रोक लग सके, इसीलिए सरकार ये बंद किया था। और पहले में क्या बोल रहा है, इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में काला धन के खिलाफ, बिल्कुल पहला तो फॉलो करेगा, जगह जगह चर्चा हो रहा था। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है यह भारत में एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, छोटे छोटे व्यापार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। ये तो सरकार सोचा ही नहीं। अगर ये ऐसा सरकार सोचता तो ये नोटबंदी करना ही नहीं पड़ता। सरकार के माइंड में जो मेन टारगेट था, जगह जगह चर्चा था, बस ये था कि काले धन पर रोक लगाना है जिसकी वजह से आतंकवाद बंद होगा। दूसरा तो सोचा ही नहीं गया भैया। तो हमारा पहला फॉलो करेगा लेकिन दूसरा फॉलो नहीं करेगा, राइट। सभी को 8 नंबर प्रश्न क्लियर होगा। 9 नंबर देखो, अगर आप बोलोगे ना तो आप सभी के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं, वरना बोलोगे तो वही इजी क्वेश्चन करवा सकते हैं। कोई बीच में बोलकर चल जाएगा इतना इजी क्वेश्चन करवा रहा है,
ठीक है, जल्दी से 9 नंबर का आंसर आप सभी को देना है। आज तो टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में भी आ रहा है ऐसे क्वेश्चन कर कर। आसान तो सब कर रहा है, भीड़ कहां भाग रहा है आसान के पीछे। अगर आप भीड़ से अलग पहचान बनाकर चल रहे हैं ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि जो बाकी कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही होगा। सच्चाई के रास्ते पर बहुत कम लोग नजर आते हैं और उस पर लोग हंसते हैं, वो बेवकूफ है, वो क्या कर रहा है। लेकिन एक दिन ना वही सबसे आगे जाता है और लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बस बोल पाते हैं। तो आपको अपना अलग पहचान बनाना है, जहां पर भीड़ नहीं है वहां पर जाना है, सबसे अलग। बस अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलो 9 नंबर का आंसर आप सभी को बोलना है और सही सही बोलना है। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत औपचारिक रूप से जनवरी 2017 से CERN यानी परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। कथन में क्लियर ये बोल रहा है भैया ना कि जो इंडिया है वो इसका मेंबर बन गया है। कथन में सिंपल वर्ड में ये बोल रहा है। अब एंजप्शन क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। एंजप्शन बोल रहा है भारत के पास परिषद के फैसले पर मतदान अधिकार होंगे। अब कौन से काउंसिल का? काउंसिल तो बहुत सारा है भैया, काउंसिल तो बहुत सारा है, लेकिन ये किस काउंसिल के बारे में बोल रहा है ये नहीं पता है, ये तो नहीं पता है। काउंसिल तो बहुत कुछ हो सकता है, ये हम कथन के बाहर जाकर सोच रहे हैं। तो पहला तो क्लियर फॉलो नहीं करेगा। दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में बोल रहा है भारत CERN परिषद की बैठक में भाग ले सकता है। बिल्कुल, जब मेंबर बन ही गया तो जब भी मीटिंग होगा आप सभी का, कभी भी आपका मीटिंग होगा उसमें भारत जो है वो हिस्सा लेगा ही लेगा, क्योंकि अब वो मेंबर बन गया, सदस्य बन गया है इसका। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला गलती है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और एक बार ना 10 क्वेश्चन करने के बाद ईमानदारी के साथ कमेंट करिएगा आपने सही किया कितना है आज के क्लास में। अभी देख रहे हैं बच्चे अचानक मेरे भाई बहन बहुत बढ़ गए, देखे होंगे खाना पीना खाकर आए होंगे, देखे होंगे क्लास चल रहा है, अटेंड कर लेते। सीरियस, लाइफ ऐसे नहीं चलता है, एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है, लड़ना पड़ता है खुद से रात दिन। यहां पर सक्सेस पाने के लिए बैंक का जॉब छोड़कर यहां पर आने के लिए बहुत लड़े तब पहुंचे। लड़ना पड़ेगा, पसीना गिराना पड़ेगा, खुद के अंदर आना पड़ेगा। अब बहुत जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब कुछ होने वाला है अच्छा हमारे साथ, ठीक है। चलो इसका आंसर आप सभी तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? ऐसे मंजिल नहीं मिलता है, मंजिल के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत। 10 का बी बोल रहे हैं आप सभी, क्या बात है, लवली। अब मैं बी बोल दिया, लवली जब बोली दिए तो बी बोलेंगे क्या? अभी मैं बोलूंगा लवली नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं भैया फिर ए होगा। ऐसा थोड़ी ना है, कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए आप सभी का। मेरे कहने का मतलब है खास कर इस टॉपिक में सवाल क्या बोल रहा है आप सभी को? एनजीओ। सभी को पता है एनजीओ क्या होता है। ऐसे एनजीओ है जो बहुत गरीब के, या फिर ऐसे एनजीओ है जिनके बेटा बेटी माँ बाप को छोड़ देता है। हालांकि ऐसा आप मत कभी करिएगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कभी भी क्लास में, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। तो अपने मां बाप को आप कभी मत छोड़िएगा, वरना कल आपका बेटा छोड़ देगा ना, तो आप कभी ये मत बोलिएगा यार मेरा बेटा क्यों छोड़ दिया। अच्छा, आपका बेटा क्यों छोड़ दिया ये आपको खराब लग रहा है, लेकिन आप अपने मां बाप को छोड़ दिए, उसको उस टाइम आपको खराब नहीं लग रहा था। तो अपने मां बाप को मत छोड़िएगा, वरना कल भी आपका बेटा छोड़ देना तो आपको शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दिन किसी का बेटा था। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एनजीओ समाज की एक प्रमुख शाखा होने के नाते देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी एनजीओ जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह क्वेश्चन मोटा मोटी बोल रहा है आपका कथन में। ठीक है, अब हमारे सामने निष्कर्ष बोल रहा हूं। एंजप्शन क्या है? पहला बोल रहा है गैर लाभकारी आधार पर एनजीओ का काम सामाजिक समानता और परोपकार। यार भैया पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो भी एनजीओ है ज्यादातर, और हम स्टेटमेंट एंजप्शन में ज्यादातर की बात करते हैं, एक दो को लेकर नहीं चलते हैं ऐसे टॉपिक में। और ज्यादातर एनजीओ जो है वो कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो गरीब असहाय लोगों का मदद करता है, आप सभी को पता है। और पहले में वही बोल रहा है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। एनजीओ सरकार के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, यानी सरकार की सहायता तो कर ही रहा है गरीबी मिटाने में, असहाय लोगों को हेल्प करने में। और एनजीओ
ऐसा काम करता है बिना प्रॉफिट का। तो ये तो सही है ना, लॉजिक समझिए, ये तो सही है, इसको गलत आप कैसे बोल सकते हैं? अगर गलत बोल दिए तो आपका थिंकिंग जो है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। एनजीओ सरकारी संगठन के समूह है जो प्रशासनिक समझ से मुक्त नहीं है। नहीं, ये गलती है। आप सभी को पता है एनजीओ जो है वो सरकार के अंडर में काम नहीं करता है, सरकार की इनडायरेक्टली मदद कर रहा है गरीबी मिटाने के लिए, इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली सरकार की मदद कर रहा है, लेकिन सरकार के अंडर रहकर सरकार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है जो भी एनजीओ। आप सभी को पता है ना। तो दूसरा जो है गलत है, लेकिन पहला जो है वो सही है। ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अब क्लियर सभी को दिखाई दे रहा होगा। आपको बताना है कि कथन पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सा एग्जैप्शन फॉलो करेगा। ऑप्शन दे रहे, पहला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा, या पहला एंड दूसरा दोनों फॉलो करेगा, या फिर पहला या फिर दूसरा दोनों में से कोई, या फिर आपको पहला एंड दूसरा दोनों फॉलो नहीं करेगा। आपको बताना है कौन सा जो है वो ऑप्शन फॉलो करेगा। आपके पास कथन है और ध्यान से गलती मत करिएगा, मैंने आपको बता दिया है कैसे सोचना है, ठीक है। स्टेटमेंट से बाहर जाकर नहीं सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहला दूसरा, पहला या दूसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा हमें। स्टेटमेंट ये बोल रहा है भारत में निर्माता, भारत में जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है ना, वो रेडियो सेट जो एक्स है, जो रेडियो कंपनी है, जो एक्स कंपनी है, वो सबसे ज्यादा बिक्री कर रही है रेडियो। बस ये बोला है आपका स्टेटमेंट में, भारत में जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है उसमें से जो कंपनी एक्स है वो सबसे ज्यादा क्या कर रही है, सबसे ज्यादा सेल कर रही है। ये बोला है हमारा स्टेटमेंट में। इसको देखते हुए बताना है कौन सा एग्जम्पशन फॉलो करेगा। पहला क्या बोल रहा है, जो सेल है ऑल द रेडियो सेट, पहले में क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट में बोला है कि इंडिया में द सेल ऑफ ऑल द रेडियो सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नॉन, यानी इंडिया में जितने भी रेडियो सेट बनते हैं ना, उसके हर एक कंपनी का जो बिक्री है वो पता है, ठीक है ना। पता है तभी तो स्टेटमेंट दिया गया है कि सबसे ज्यादा बिक्री कौन कर रहा है, एक्स। सभी कंपनी का जो बिक्री है पता है तभी तो वहां से निकाल कर लाया है ना कि एस कंपनी का जो है बिक्री सबसे ज्यादा है। तो पहला वाला तो फॉलो करेगा। अब दूसरा वाला जो बोल रहे फॉलो करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पहले वो सुन लीजिए। दूसरा में क्या बोल रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर रेडियो सेट इज इंडिया इज लार्जेस्ट एक्स ब्रांड। अब देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, जो रेडियो बनते हैं, जो रेडियो बनते हैं ना इंडिया में, वो कंपनी एक्स से ज्यादा किसी और कंपनी में नहीं बनते। अच्छा, ऐसा कहीं स्टेटमेंट में बोला है क्या? स्टेटमेंट में बस ये बोला है कि कंपनी एक्स सबसे ज्यादा बिक्री करता है। अब कौन कंपनी कितना बनाता है ये तो जिक्र किया ही नहीं गया है। मान लो एक कंपनी रेडियो एक्स से बहुत ज्यादा बनाता है लेकिन उसका बिक्री नहीं होता है, तो कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है बनाने के ऊपर, मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो उसके बाहर जाकर आपको नहीं सोचना है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर होगा, सिर्फ पहला वाला फॉलो करेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आपको इस सप्ताह काम की अधिकता के कारण उन्हें छुट्टी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। एक सुपरवाइजर जो है वो बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, ठीक है। देखो कंपनी में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर आ गया है जिसके कारण जो छुट्टी है वो नहीं मिलेगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोला जा रहा है सुपरवाइजर के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ये सलाह दिया जा रहा है, ये सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है कि कंपनी में बहुत ज्यादा काम है जिसके कारण छुट्टी नहीं मिलेगा। ये कौन बोल रहा है, ये सुपरवाइजर बोल रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सलाह दे रहा है, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट जो है समझ में आ गया होगा। एग्जम्पशन क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है कि छुट्टी का अनुरोध भी ठुकराया जा सकता है, बिल्कुल ये फॉलो करेगा। भैया कैसे फॉलो करेगा, थोड़ा ये समझाओ। देखो मान लो
जो सलाह दे रहा है, जो सलाह दे रहा है, कौन दे रहा है सलाह? सुपरवाइजर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। यह सलाह क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है, उसको स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिक्वेस्ट आने वाला है। किसका रिक्वेस्ट आने वाला है? छुट्टी का एप्लीकेशन जो है आने वाला है हमारे पास। तभी तो वो बोल रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि कंपनी में बहुत ज्यादा काम है, सो छुट्टी नहीं मिलेगा। यह सलाह दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में लग रहा है सुपरवाइजर को कि रिक्वेस्ट का जो एप्लीकेशन है वो आएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर है। आपको स्टेटमेंट में एक एक चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, अब लग रहा है, उसे लग रहा है कि छुट्टी मांगने बहुत जन आएगा, तभी तो वो स्टेटमेंट, वो कथन बोल रहा है ना। तो अगर वो उसको ये चीज नहीं लगता तो वो बोलता क्यों? अगर उसको पता होता कि छुट्टी कोई मांगेगा नहीं तो ये चीज वो बोलता क्यों? लेकिन उसे लग रहा है कि छुट्टी एप्लीकेशन आने वाला है, तो ये चीज हमें बोलना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो पहला वाला फॉलो करेगा, पूरा लॉजिकली सोचिएगा, स्टेटमेंट से बाहर नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? द सुपरवाइजर हैज रिव्यूड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग द सेल और सेट पीरियड। अवधि को दौरान किए जाने वाले अवसर कार्यों को समीक्षा की। अच्छा, दूसरा भी फॉलो करेगा। दूसरा क्यों फॉलो करेगा? जो सुपरवाइजर है वो जितना काम है कंपनी में, पहले सबका एनालिसिस किया, देखा कंपनी में कितना काम है, कितना काम नहीं है, तभी तो उसको पता चला कि कंपनी में जो काम है वो बहुत सारा है। तभी तो वो बोल रहा है काम बहुत ज्यादा है, समीक्षा किया है, तभी तो वो बोल रहा है काम बहुत ज्यादा है, सो छुट्टी नहीं मिल सकता। तो दोनों जो है वो हमारा फॉलो करेगा। लॉजिकली सोचना है, एक स्टेटमेंट में बहुत कुछ छिपा होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस और नो? क्या एरिया में, शहर में क्या चीज आया है भैया? एक कैंपेन आया है। वो कैंपेन क्या बोल रहा है? कीप योर सिटी क्लीन। यानी किसी बड़े अधिकारी को या बड़े ऑफिस को लग रहा है, राज्य सरकार को मान लो, किसी को लग रहा है कि जो शहर है वो गंदा है। शहर जो है वो हमारा क्या है? हमारा गंदा है। ये लग रहा है। लग रहा है क्यों? लग रहा है तभी तो एक कैंपेन आया कीप योर सिटी, तभी तो एक कैंपेन लेकर आ रहा है, एक इनिशिएटिव लेकर आया जा रहा है, कीप योर सिटी क्लीन। क्यों ये कैंपेन क्यों आया? क्योंकि शहर जो है वो गंदा है भैया, तभी ये कैंपेन लेकर आया जा रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट में यह भी बोला गया कि जो वहां के लोग हैं ना, उसका रिस्पांस कुछ मिल ही नहीं रहा है। इस जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसको लेकर कोई रिस्पांस, कोई प्रतिक्रिया मिल ही नहीं रहा है, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको क्या बोला है नम्सन में? लोग अपने शहर को साफ रखने की इच्छा नहीं रखते। सही बोल रहा है, सही तो बोल रहा है ना। अगर साफ रखने की इच्छा रखते तो एक जो वर्ड है रिस्पांस, वो वर्ड मेंशन नहीं होता। क्या मेंशन किया गया है? शहर गंदा है, गंदा है इसीलिए एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन आया शहर में, लेकिन ये आने के बाद लोगों का रिस्पांस मिल नहीं, कोई लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसका मतलब तो यही है ना, लोग अपने शहर को साफ रखना नहीं चाहते। तो पहला वाला तो क्लियर सही दिखाई दे रहा है भैया। हमेशा जोड़ कर देखिएगा, इंटर रिलेट करिएगा। एक कथन में बहुत कुछ छुपा होता है। दूसरे में क्या बोल रहा है? सिविल काउंसिल अपने अभियान में विफल रहा। बिल्कुल सही है ना। अगर लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर लोग नहीं चाह रहे, अगर कोई आदमी आपके शहर को साफ करने आया है एक इनिशिएटिव को लेकर, एक कैंपेन को लेकर, अगर उसको लेकर लोग जागरूक नहीं है, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो ये कैंपेन लेकर आ रहा है वो अपने कैंपेन में फेल हो गया। अगर लोग अच्छा उसका रिस्पांस देते, साफ रखते, अच्छे से शहर को साफ रखते, तब ना बोलते कि ये जो कैंपेन है, ये जो योजना है वो सफल रहा। ये योजना तो विफल रह गया ना, क्योंकि लोग तो रिस्पांस कर ही नहीं रहे। तो दोनों फॉलो करेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है सभी को ना?